उज्जैन यात्रेचा पहिला दिवस आणि पार्ट 2 मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत। नमस्कार मंडळी, मी रोहिणी केंजे आणि तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आज आपण यात्रेचा पहिला दिवस पाहणार आहोत। दूसरे मंदिर पे अपन जाएंगे माता गढ़ की कालिका। भोलेनाथ जी के ससुर जी और माता पार्वती के पिताजी राजा दक्ष प्रजापति जी ने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ में माता पार्वती को बुलाया था, लेकिन भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया था, महादेव को नहीं बुलाया था। माता पार्वती ने उनसे जाके पूछा कि उनको क्यों नहीं बुलाया, तो दक्ष प्रजापति का कहना था कि उनका जो स्वरूप है महादेव का वो भूत भावन है, हमें पसंद नहीं, इसलिए नहीं बुलाया। माता पार्वती का कहना हमारे पति, और जहाँ पे उनका मान नहीं है वहाँ पे हमारा कोई काम नहीं। तो उसी दक्ष प्रजापति के हवन यज्ञ में माता पार्वती ने कूदकर आत्महत्या की है ना। तो उनके 51 टुकड़े हुए थे, त्याग दे दिया था उस हवन यज्ञ में। तो 51 टुकड़े हुए थे जो धरती पे गिरे थे, उनको हम शक्तिपीठ के रूप में पूजते हैं। तो जब 51 टुकड़े यहाँ पे धरती पे गिरे थे, उनमें से 2 टुकड़े अवंतिका खंड में गिरे थे। अवंतिका खंड उज्जैन का पुराना नाम। उसमें से 2 टुकड़े में से एक आता है माता गढ़ की कालिका, जहाँ पे माता जी के होठ गिरे थे, और एक आता है हरसिद्धि मंदिर, जहाँ पे हाथी कोहनी गिरी थी। तो ये बहुत पुराना मंदिर है, महाभारत काल के समय का बना हुआ मंदिर है। माता गढ़ की कालिका 51 शक्तिपीठों में से एक है। आइए आप दर्शन करें। उज्जैन के राजा महाकाल के सेनापति और उज्जैन के द्वारपाल है, द्वार रक्षक है, उज्जैन की सीमा के रक्षक है बाबा काल भैरव बाबा मदिरा का सेवन करके जो है अवंतिका की रक्षा करते थे। इनको मदिरा पत्थर की एक चमत्कारी मूर्ति है जो अपनी आंखों के सामने शराब का सेवन करती है। अभी हालांकि आपको शराब यहाँ पे बिकना बंद है, लेकिन चढ़ना बंद नहीं है। चढ़ना ना कोई बंद कर सका है और ना ही कोई कर सकेगा। कोई काल भैरव बाबा को कोई शराब बंद कर नहीं सकता, लेकिन अभी बिकना बंद है, तो आपको देखने को शायद ही मिले। लेकिन एक पत्थर की चमत्कारी मूर्ति जो अपनी आंखों के सामने शराब पीती है। इनके अपने को पहले दर्शन करना है। यहाँ दर्शन करने के बाद में अपने को ये अनुमति देते हैं कि अपने को उज्जैन के राजा साहब को, राजा महाकाल, राजाधिराज महाकाल बाबा के दर्शन करने को होंगे। जैसे अपन किसी मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो पहले अपॉइंटमेंट पीए से लेते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलते हैं। सेम वैसी है, यहाँ पे दर्शन करने के बाद में ये अपने को अपॉइंटमेंट देते हैं कि अपने को राजा साहब के दर्शन करने। तो आप पहले यहाँ दर्शन कर लीजिए, उसके बाद अपन महाकाल मंदिर। जय श्री महाकाल। या ठिकाणांची माहिती कितीही गुगलवरून आपण शोधली तरी तिथे राहणाऱ्या लोकांच्याकडून जी माहिती आपल्याला मिळेल ना, ती खरं तर खरीखुरी असेल। आणि म्हणूनच या व्हिडिओमध्ये तीच माहिती मी ठेवायचं ठरवलं, कारण आम्हाला माहिती सांगणारे ना खूप चांगले आणि अनुभवी होते। ते आम्हाला प्रत्येक गोष्ट खूप चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन करायचे। ज्यावेळेस आम्ही रिक्षामध्ये बसून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचो ना, तेव्हा सुद्धा तेथील आम्हाला ते योग्य पद्धतीने माहिती सांगायचे। तर गडकालीचं दर्शन करून आम्ही आत्ता आलेलो होतो कालभैरवांचं दर्शन करण्यासाठी। इथे एक आख्यायिका आहे की जोपर्यंत तुम्ही कालभैरवांचं दर्शन घेत नाही तोपर्यंत तुम्हाला उज्जैनच्या महाकाल बाबांचं दर्शन घेण्याची परवानगी नाही। तर ते झाल्यानंतर पुन्हा आम्ही आलेलो होतो सांदीपण आश्रमामध्ये, आणि या आश्रमाची आख्यायिका अशी की इथे श्रीकृष्ण देवता तसेच त्यांचे बंधू आणि बलराम आणि मित्र सुदामा यांनी इथे शिक्षण घेतलेलं होतं। वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या यांचं शिक्षण यांनी इथं पूर्ण केलं होतं। हे झाल्यानंतर आम्ही सायंकाळच्या टायमिंगला गेलेलो होतो शिप्रा घाटावरती आरतीसाठी। तिथे आरती वगैरे घेतली, सगळ्यांनी आरती करून काय फोटो सेशन करून नंतर इथे आम्ही जी रामघाट म्हणजे शिप्रा घाट, इथे जे दिवे असतात ते सोडले, तिथल्या माशांना जे काही खावं असतो तो दिला। त्यानंतर आम्ही आलेलो होतो हरसिद्धी माताचं म्हणजे सती माताचं दुसरं रूप तिथे दर्शनासाठी। हे सुद्धा दर्शन करून पुन्हा आम्ही रूमवरती गेलेलो होतो। अतिशय सुंदर पद्धतीने आमच्या सगळ्या गोष्टींची ठिकाणची दर्शनं झाली, त्याचबरोबर तिथली माहिती सुद्धा मिळालेली आहे। तर असा होता पहिला दिवस।